हेलो एवरीवन, वेलकम तनुज क्लासेस। और आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे जियोग्राफी के टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है मेंटल कोर, क्रस्ट या फिर बाह्य कोर बोलते हैं इसको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रस्ट। जो पृथ्वी की सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसको जो है क्रस्ट बोलते हैं। इसके नीचे होता है मेंटल और सबसे अंदर होता है कोर। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सबसे गर्म परत कौन सी होती है? क्रस्ट, इनर कोर, आउटर कोर या फिर मेंटल? ऑब्वियस सी बात है, जो पृथ्वी के सबसे इंटरनल पार्ट में, तो बेसिकली जो कोर है, जो इनर कोर है, वो सबसे ही ज्यादा गर्म होती है। इसका टेम्परेचर लगभग जो है 6000 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्सीमेटली होता है, जहां पे लावा वगैरह सभी इसमें पृथ्वी के अंदर होता है। इनर कोर की बात करें तो नेक्स्ट है, स्थलमंडल किन परतों से मिलकर बना होता है? तो ये बात कर रहा है लिथोस्फीयर की बात कर रहा है। तो किन परतों से मिलकर बना होता है? आंसर इसका क्रस्ट या फिर ऊपरी मेंटल, आउटर कोर या फिर क्रस्ट, इनर कोर और मेंटल से, या फिर केवल क्रस्ट से मिलकर बना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को ही हम जो है लिथोस्फीयर या फिर स्थलमंडल बोलते हैं। तो ये इन दोनों क्रस्ट और ऊपरी मेंटल से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का कौन सा भाग तरल अवस्था में होता है? क्रस्ट, आउटर कोर, इनर कोर या फिर मेंटल? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आउटर कोर जो बेसिकली तरल अवस्था में होता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे अधिक द्रव्यमान किसका है? क्रस्ट, आउटर कोर, मेंटल, इनर कोर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेंटल। स्थलमंडल की मोटाई औसतन कितनी होती है? 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या फिर 250 किलोमीटर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 किलोमीटर। जो लिथोस्फीयर की जो मोटाई है बेसिकली वो 100 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेटली है। पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रस्ट। एक ही क्वेश्चन को जो है दो तरीके से पूछा गया है। नेक्स्ट है, स्थलमंडल कितने टेक्टोनिक प्लेटों से में विभाजित है? 5, 6, 7, 8? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। तो स्थलमंडल जो है 7 टेक्टोनिक प्लेटों से मिलकर बना है। नेक्स्ट है, क्रस्ट मुख्यतः किन तत्वों से बना है? लोहा या निकल, सिलिकॉन ऑक्सीजन, कैल्शियम मैग्नीशियम या फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बेसिकली क्रस्ट इन तत्वों से मिलकर बना है। पृथ्वी की आंतरिक परतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिस्मोलॉजी। नेक्स्ट है, मेंटल की मोटाई लगभग कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2900 किलोमीटर मेंटल की मोटाई होती है। नेक्स्ट है, स्थलमंडल के नीचे कौन सी परत होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस्ट्रोनोस्फीयर। नेक्स्ट है, स्थलमंडल और एस्ट्रोनोस्फीयर के बीच क्या संबंध है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थलमंडल कठोर है और एस्ट्रोनोस्फीयर अर्ध तरल है। टेक्टोनिक प्लेटों की गति का क्या कारण है? इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, कोर की गर्मी, मेंटल के कन्वेक्शन करंट या फिर चंद्रमा का आकर्षण? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेंटल में कन्वेक्शन करंट की वजह से जो है टेक्टोनिक प्लेटों की गति का कारण इसमें है। सबसे मोटा क्रस्ट कहां होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाद्वीपों में सबसे मोटा क्रस्ट होता है। स्थलमंडल की प्लेटें किस पर तैरती हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेनोस्फीयर पे जो है स्थलमंडल के प्लेटें जो है तैरती हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या की लंबाई है। पृथ्वी के कोर मुख्यतः किन तत्वों से बने हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, लोहा और निकल, यानी फेरियस Fe और निकल Na से मिलकर बने हैं। स्थलमंडल किस प्रकार का होता है? तरल, गैसीय, कठोर या फिर अर्धतरल? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कठोर। जो लिथोस्फीयर होता है वो बेसिकली हार्ड सब्सटेंस या फिर एक सॉलिड सब्सटेंस होता है। पृथ्वी की कुल सतह का लगभग कितना प्रतिशत स्थलमंडल है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पृथ्वी का जो है आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 29% पे जो है सिर्फ लिथोस्फीयर यानी स्थलमंडल है और बाकी जो है 71% पे वाटर है। तो इसीलिए पृथ्वी पर लगभग 3/4 जो है पानी होता है और इसीलिए इसी रीजन से जो है पृथ्वी जो है आकाश देखने पर वह नीली प्रतीत होती है। महाद्वीपीय क्रस्ट की औसतन मोटाई कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 35 किलोमीटर होती है। महासागरीय क्रस्ट का मुख्यतः घटक क्या है? ग्रेनाइट, एंथेसाइड्स या फिर बेसाल्ट या फिर शेल? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेसाल्ट। तो महासागरीय क्रस्ट का मुख्यतः घटक जो है बेसाल्ट होता है।
स्थल मंडल का ऊपरी भाग किससे बना होता है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉलिड रॉक से। टेक्टोनिक प्लेट की गति का मापन किससे होता है? थर्मामीटर, जीपीएस, बैरोमीटर या फिर सिस्मोग्राफ? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीपीएस के माध्यम से टेक्टोनिक प्लेटों की गति का जो है मापन किया जाता है। नेक्स्ट है एस्टोनोस्फीयर किस स्थिति में होता है? तो इसका भी आंसर आया था, तो ये अर्ध तरल अवस्था में होता है। नेक्स्ट है सबसे अधिक घनत्व किस परत का होता है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनर कोर का सबसे ज्यादा घनत्व होता है। क्रस्ट की मोटाई महासागर में कितनी होती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 से 10 किलोमीटर लगभग होती है। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सिलिकॉन, लोहा, ऑक्सीजन या फिर कैल्शियम? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। तो पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व जो है वो ऑक्सीजन है। काफी बार क्वेश्चन में पूछा हुआ, इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से लर्न करते हुए चलना। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस पर आधारित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थल मंडल की गति से आधारित है। सबसे कठोर परत कौन सी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्थल मंडल सबसे कठोर होती है। ज्वालामुखी गतिविधि मुख्य रूप से कहां होती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लेटों के किनारों पर। टेक्टोनिक प्लेटों की परस्पर टकराव से क्या बनता है? इसका आंसर है उपरोक्त सभी, यानी ज्वालामुखी भी होता है, पर्वत भी बनते हैं और भूकंप भी आता है। तो टेक्टोनिक प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तो इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं। सुनामी वगैरह का आने का भी रीजन यही होता है टेक्टोनिक प्लेटें को, जैसे समुद्र के नीचे अगर टेक्टोनिक प्लेटें अगर खिसकती हैं, टकराती हैं, तो वाइब्रेट की वजह से देखो भूकंप भी आता है, पर्वत भी बनते हैं, और जब नीचे वाइब्रेशन होगा तो ऑब्वियसली बात है सुनामी, बड़ी बड़ी लहरें भी आएंगी। तो ये रीजन होता है इसका। नेक्स्ट है कौन सी परत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में सहायक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आउटर कोर, जो बेसिकली ये मैग्नेटिक फील्ड्स बनाती है। स्थल मंडल की औसतन मोटाई कितनी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, 100 किलोमीटर। मेंटल की ऊपरी भाग और क्रस्ट मिलकर क्या बनाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थल मंडल। पृथ्वी की सबसे भारी परत कौन सी है? इसका आंसर है डी, इनर कोर सबसे भारी परत है। प्लेटों के बीच खिंचाव से कौन सी संरचना बनती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दरार घाटी, जिसको रिफ्ट वैली भी बोलते हैं। स्थलमंडल का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिथोलॉजी। तो लिथोलॉजी में जो है स्थल मंडल की स्टडी की जाती है। सबसे भारी कोर किस अवस्था में होती है? इसका आंसर है सी, तरल अवस्था में होती है। इनर कोर किस अवस्था में होती है? इसका आंसर है ए, ठोस अवस्था में। प्लेटों के खिसकने से कौन सी आपदा आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूकंप। सबसे हल्की परत कौन सी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रस्ट। स्थलमंडल की प्लेटों के अध्ययन से क्या क्या जाना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूगर्भीय क्रियाएं। पृथ्वी का तापमान सबसे अधिक कहां होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनर कोर। तो इनर कोर में पृथ्वी का सबसे ज्यादा तापमान इसी में होता है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास। स्थलमंडल को कितनी प्रमुख प्लेटों में बांटा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 लेयर्स में। स्थलमंडल का अध्ययन किस अनुच्छेद से होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूगर्भीय संरचना। प्लेटों के दूर जाने पर कौन सी प्रक्रिया होती है? सी, दरार बनाना। कौन सी परत सबसे नीचे है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनर कोर। स्थलमंडल की कठोरता का कारण क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठोस चट्टानें। स्थलमंडल का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपको उसमें बताना है, जलमंडल, गैसीय परत या फिर चट्टाने परत या चुंबकीय परत। इसका राइट आंसर क्या है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर मेंशन कीजिएगा। तो ये थे हमारे टॉप 50 पृथ्वी संरचना से संबंधित एमसीक्यूज थे। आपका 50 में से क्या स्कोर है प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों में इसको जो है शेयर कीजिएगा। और हमारी इसी टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप चैनल में बने रहिएगा, और प्लेलिस्ट में जाके आप और इसी सब्जेक्ट की या सब्जेक्ट बाय वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।